गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज सीएस अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है कि सर एग्ज़ाम के बाद क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ऑप्शंस थे कि फर्स्ट इंटर्नशिप करनी चाहिए, दूसरा या पढ़ाई करनी चाहिए नेक्स्ट ग्रुप की या नेक्स्ट लेवल की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चों के पास कि एंजॉय करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर इन छुट्टियों में। देखो, जब मैंने सीएस कंप्लीट किया था या मेरी एग्ज़ाम हुई थी, उस टाइम पे मैंने सोचा था कि इंटर्नशिप करूँ। बट अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो, तो अगर आप इंटर्नशिप का सोच रहे हो, तो याद रखना बहुत सारी डिफ़िकल्टी आप फेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाएगा, आप फाइनल में चले जाओगे, आपका उस टाइम पे इंटर्नशिप स्टार्ट होना एंड फाइनल स्टार्ट होना, ये दोनों थोड़ा सा क्लैश हो सकता है। क्योंकि आपको ना 2 ग्रुप देने हैं फाइनल में, उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए छुट्टी चाहिए, पढ़ाई के लिए छुट्टी चाहिए। तो माइट बी इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द एम्प्लॉयर, जो आपका बॉस है उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लग सकता है। बट भाई साहब, ये सब चक्कर में स्टडी कम होने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो मैं कुछ बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप फाइनल क्लियर होने के बाद इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि सीएस एक बार ख़त्म हो गया, आपकी पढ़ाई एक बार ख़त्म हो गई तो टेंशन नहीं होता। क्या होता है ना, जब आप पैसे कमाने लग जाते हो इंटर्नशिप में, तो वो पढ़ाई की तरफ आपकी आदत छूट जाती है। तो अपने को आदत नहीं होती कि काम करके पढ़ना, ये सब चीज़ों में। तो इसलिए मैं आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि भाई साहब, अपने पहले पढ़ाई ख़त्म कीजिए, देन काम की शुरुआत कीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो आपके दिमाग में नहीं क्वेश्चन आएगा, सर इन दिनों में क्या करना चाहिए। कोई पढ़ाई करनी चाहिए, मैं बोला पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ये जो दिन आपको मिले छुट्टी है, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा चिल कीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। एंड जैसे ही उसके बाद हो जाता है, जस्ट एनालाइज कीजिए कि क्या मैं पास होने वाला हूँ इस बार। अगर होने वाला हो, तो एक काम करने का याद रखना, आपके साथ साइड बाय साइड एडिशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि सिर्फ सीएस पास होना या सीएस डिग्री पास होना आपके पास अच्छी बात है, बट अगर आपको और प्रमोशन चाहिए, नेक्स्ट लेवल तक जाना है, उसके लिए आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो भाई साहब, एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप कॉलेज में जाके विजिट कीजिए। तो सबसे बेस्ट एडवाइस होता है लॉ के साथ, वो होता है आपका, क्योंकि सीएस में मैक्सिमम लॉ होता है, तो उसके साथ होता है लॉ। एलएलबी आप कर सकते हो, सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि अभी मैक्सिमम कंपनीज में सीएस प्लस एलएलबी प्रेफर किया जाता है। तो याद रखना, अगर आपके चांसेस है या आपका ड्रीम है कि मुझे गवर्नमेंट कंपनीज में काम करना है, तो मैक्सिमम गवर्नमेंट कंपनीज में सीएस प्लस एलएलबी प्रेफरेंस किया जाता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर अभी पास हुआ तो नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए। देखो, जो होगा वो होने वाला है। अगर आप सोचने से अगर आपका रिजल्ट बदल जाता है, तो सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पता है कि आपका रिजल्ट आने वाला है जो आपने प्रेजेंटेशन किया है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि स्टडी सीएस का या सीएसीएमए का 3 दिन या 10 दिन या 1 महीने में नहीं होता है। इट टेक टाइम, तभी तो उसका मज़ा आता है, तभी से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और जीवन में कोई चीज़ ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है कि भाई साहब हो ही नहीं सकती आपसे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जीवन में। तो सीएस के साइड बाय साइड आप ये चीज़ें करो। अगर आप कई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो स्पोर्ट्स का भी आप ये 1-2 महीने में आप खुद के लिए दे सकते हो। क्योंकि जीवन में सीएस बनने के बाद आपकी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है भाई साहब, तो आपको बोलना पड़ेगा अच्छा ये सीएस है, अच्छा ये सीए, अच्छा ये सीएम है, सब भूलना ना पड़े। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी बनाओ। तो स्पोर्ट्स या कोई फिज़िकल एक्टिविटी हो, आप ये कर सकते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं। तो आपके भी दिमाग में अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। तो कभी भी आपको कुछ लगे तो बिंदास बताया जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ आप शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। एंड उनको भी कहिए कि अगर कहीं दिक्कत होती है आपको सीएस में, सीएसीए में कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि सर उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, तो मुझे मैसेज कीजिए, अपन उसके बारे में
इन डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके साथ। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।